अभी हम भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा जा रहे हैं और महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी वहाँ पे कथा करेंगे। महाराज जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। हम भगवान श्री योग बद्री के दर्शन करने के लिए जाएंगे और यहाँ से प्रस्थान करते हैं सभी। और ये पंच बद्रियों में से एक भगवान योग बद्री। और ये मंदिर किस प्रकार से बना है, कौन से आर्किटेक्ट में बना है, आपको दिखाएंगे। जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं तो मेन हाईवे पे पांडुकेश्वर जो गांव है वहाँ पे योग बद्री जी का मंदिर है। चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज की जय, जी महाराज की जय, वीर जी महाराज की जय, घंटाकरण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे। ये जो मंदिर है ये दो शैलियों का मिश्रण है, एक कत्यूरी शैली, एक बौद्ध शैली। अब यहाँ से तिब्बत नज़दीक है, मैंने आपको बताया बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र भी रहा है, इसलिए जो ये ऊपर वाला मंदिर है योग बद्री जी का वो बौद्ध आर्किटेक्ट में बना है। लेकिन जो उसके नीचे है ये कत्यूरी शैली है, कत्यूरी राजाओं ने विकसित की और 9वीं सदी का है ये मंदिर। और अगर ऊपर से लगाएं तो दूसरे बद्री हैं और नीचे से अगर लगाएं तो फिर चौथे बद्री हैं। नीचे से लगाओ तो चौथे बद्री हैं, क्योंकि पहले में आदि हो गए वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री है, ये योग बद्री। वैसे सप्त बद्री का है लेकिन मेन लोग पंच बद्री कहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, ये पूर्ण रूप से कत्यूरी शैली का बना हुआ है। अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, पीछे नज़र लगाएंगे तो जो ये ध्वज है, जहाँ जहाँ भी ये ध्वज होगा ये समझ लेना कि ये बद्रीनाथ जी की संपत्ति है। ये ध्वज ही बद्रीनाथ जी का है, जहाँ जहाँ ये ध्वज होता है वो बद्रीनाथ जी का ध्वज है। इस प्रकार का जो ध्वज है बद्रीनाथ जी के मंदिर पे भी, योग बद्री पे, जितने भी पंच बद्री होंगे वहाँ ये ध्वज आपको मिलेगा। और जो ये शेर बने हैं कुछ जगह, तो ये कत्यूरी शैली का प्रतीक था। नहीं, कत्यूरी मतलब उत्तराखंड में कत्यूरी राज वो ऐसे ही शेर अपने रायगढ़ किले पे भी है। जी ऐसे सेम ये जंजीरा किले पे भी जी। तो मेन क्या है कि इस प्रकार से ये कत्यूरी शैली का प्रतीक है। कत्यूरी राजवंश हुआ है उत्तराखंड में और लगभग 8वीं सदी तक चला है। उसके बाद गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद्रवंश था ही। तो उनके ललितासुर के टाइम का ऐसा है। तो इसमें जो उस समय के जो वंश हैं कत्यूरी वंश, तो लगभग 7 शिलालेख मिले हैं, अकेले 4-5 जो हैं इस मंदिर से मिले हैं। और ये कत्यूरी साम्राज्य का यहाँ से शिलालेख मिले हैं। और इसी मंदिर के प्रांगण में अभी देहरादून जो मंडल है वहाँ है ये जी। और आप अगर देखेंगे तो बगल में अलकनंदा है और अलकनंदा के किनारे ये ऐसा माता लक्ष्मी का मंदिर है। ये बीच में जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया था, इसको पुरातत्व विभाग ने फिर से इसका निर्माण करवाया। क्या चीज़? कुबेर जी का है ऊपर में, अभी घंडियाल जी का, घंडियाल ऊपर है, ये कुबेर जी का। तो योग बद्री हो गया। इसके बाद जब बद्रीनाथ जी आते हैं तो एक पड़ाव यहाँ पे भी होता है जब डोली ऊपर जाती है। और जो मेन नरसिंह मंदिर है, रात्रि के कारण हम देख नहीं पाए, वहाँ पे भगवान बद्री विशाल की 6 महीने तक पूजा होती है। जो मैंने आपको बताया कि रामायण नृत्य होता है वहाँ पे, तो वो स्थान है। तो बोले योग बद्री भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। और एक बात बताना भूल गया, जो बद्रीनाथ जी हैं वो गढ़वाल राइफल के आराध्य देवता हैं जी। अभी हम पांडुकेश्वर गांव में आए हैं और महाराष्ट्र से अपने साथ 60 लोग हैं, उन सभी का ग्रुप है। और योग बद्री के दर्शन करने के बाद हम कुबेर जी के दर्शन करते हैं। ये पांडुकेश्वर गांव है, जो राजा पांडु हुए हैं, पांडवों के पिता, उन्होंने अपना अंतिम समय इसी स्थान पे बिताया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए इस स्थान को पांडुकेश्वर कहते हैं। आइए, अभी क्या है कि जो ये कुबेर भगवान का मंदिर है और आप बद्रीनाथ जी जाएंगे तो अभी कुबेर भगवान जी बद्रीनाथ जी के ठीक पास में है और लक्ष्मी माता बाहर हैं। तो वैसे ही लक्ष्मी माता बाहर हैं अभी और कुबेर भगवान अंदर हैं हिसाब किताब लगाने के लिए। तो ये उनका मंदिर है, धन के देवता हैं और माता लक्ष्मी के गुरु हैं। और कुबेर भगवान की एक मूर्ति है, उसको एक दंड, इसको निशान कहते हैं, उस पर लगा करके मेले होते हैं, फिर नृत्य इत्यादि होते हैं। तो ये जो स्थान है ये भगवान कुबेर का अपना स्थान है, वहाँ पे बद्रीनाथ जी के साथ में है। और आप कभी जाओगे तो अंदर जाएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने तो सामने ऐसा कुबेर भगवान जी की मूर्ति है।
तो जब कुबेर भगवान जी बद्रीनाथ जब नीचे आ जाते हैं तो कुबेर भगवान जी भी यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद उधर लक्ष्मी माता की मूर्ति साथ में रहती है। फिर अभी लक्ष्मी माता बाहर है, तो लक्ष्मी बिल्कुल वही। तो अभी भगवान ना भगवान राजकाज में लगे हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अभी जो है नर पूजन है और 6 महीने तक फिर देव पूजन चलता है, फिर देवताओं का पूजन चलता है जब पट बंद होते हैं। बर्फ़ है, उसके अलग अलग रीजन है। कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बर्फ़, और धार्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसा कहते हैं कि उस समय देव पूजन चलता है। उस समय किसी मनुष्य को उधर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो हिमालय में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। आपने हिमालय की चोटी तो देखी गई होंगी, कितनी छोटी छोटी हैं। तो हाँ, उसके बाद अब ऊपर जाएंगे तो और अधिक बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे माता नंदा का मंदिर है यहाँ पे, उत्तराखंड की कुल देवी है, राजाओं की कुल देवी है। उनका दर्शन करके यहीं पास में ही यहीं पे नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो नंदा माता है वो गढ़वाल की कुल देवी है, उत्तराखंड की। उनको राज देवी भी कहा जाता है। और दोनों वंशों की कुल देवी रही है, उधर चंदों के, इधर पवारों के, फिर इससे पहले कत्यूरी थे उनकी। और नंदा इसके 2 अपभ्रंश हैं। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का नाम सुना होगा, चंडी, उसमें एक रहस्य उसको कहते हैं मूर्ति रहस्य। उसमें वो है नंदा भगवती नामो या भविष्यति नंदजाम साम स्तुति कोरिया वस्य कोरिया जगतरम। उसमें जब वो कथा सुनाते हैं सूत जी, तो कहते हैं कि जो नंदा है, जो नंद से उत्पन्न हुई है, यदि वह उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति की जाए तो तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। तो नंद से उत्पन्न मतलब जो माता पार्वती थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है, यानी कि जब उनकी अदला बदली हुई थी तो उसके रूप में जन्म लिया था। नंद के घर में पैदा हुई, इसलिए नंदा के नाम से जानी गई। और हैं तो पार्वती माता, तो योग माया का रूप होने के कारण से तो उनको नंदा के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती के नाम से भी, लेकिन उत्तराखंड में उनको नंदा ही कहते हैं। तो ये जो पूरा स्थान है वो नंदा का स्थान है। और ये जो चमोली जिला है ये माई का कहलाता है उनका। इधर जो मैंने आपको बताई थी जो यात्रा होती है 12 साल में, उसमें 4 सिंग वाला जो खाडू होता है बकरा, वो पैदा होता है। तो ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो वहाँ होता है। और उस क्षेत्र से राजा यात्रा चलती है 270 किलोमीटर की। आपने देखे वाला है 4 सिंह वाला? 4 सिंग वाला तब मैं छोटा था, सुना नहीं, उसकी वीडियो इत्यादि सब पड़ी हैं। तो वो यात्रा चलती है 2026 में शायद। आप सभी लोग अगर आना चाहते हैं, 270 किलोमीटर के, तो आइए, ठीक है।